बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि इनिशियल इंटरव्यू के बारे में एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिससे हमें इनिशियल इंटरव्यू के बारे में सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, यानी शुरू से लेकर आखिर तक इनिशियल इंटरव्यू में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं और हमने क्या क्या गलतियां नहीं करनी और क्या क्या टिप्स जो हैं वो हमें मिलनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनिशियल इंटरव्यू के फुल प्रोसीजर के बारे में। ये इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि फ़्रेश हैं और इनिशियल इंटरव्यू में अभी फ़र्स्ट टाइम वो अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि किस तरह हमने करना है। तो आज हम उनको ये बताएंगे। तो सबसे पहले आप जब जाएंगे अपने आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर ASRC, जब आप सुबह रिपोर्ट करेंगे तो आपको हॉल में बिठा देंगे वो लोग। हॉल में जब आपको बिठाएंगे तो वहाँ पे सामने एक वाइट कलर का बोर्ड होगा। इस तरह बोर्ड पे आपको दो एसे राइटिंग के जो टॉपिक होते हैं एसे के, वो आपको बता देंगे। दो टॉपिक्स होंगे। दो टॉपिक्स में पहला टॉपिक इंग्लिश का होगा और दूसरा टॉपिक उर्दू का होगा। तो एसे राइटिंग की हमने वीडियो पहले से ही अपलोड कर दी कि किस तरह लिखना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी, वो तो हमारा सारा प्रोसीजर क्लियर हो गया है। एसे राइटिंग के बाद आपको वेट करवाएंगे। आप वेट करेंगे और आपके सामने इंटरव्यू वाला रूम होगा। तो इंटरव्यू वाले रूम में एक एक बच्चा जाएगा और जब आपकी बारी होगी तो आप उसी तरह का वेट करेंगे। तो सबसे पहले अभी इंटरव्यू में जाने से पहले हम इंट्रेंस की बात करते हैं कि इंटरव्यू में आपने इंटर कैसे होना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि अगर आपको शुरू में वो इंस्ट्रक्शंस दें कि आपने दरवाज़ा नॉक करके, इस तरह आपने दरवाज़ा नॉक करके जाना है, तो फिर आप ज़रूर नॉक करें। लेकिन आपको अगर इंस्ट्रक्शंस में ना बताया जाए कि आपने दरवाज़ा नॉक नहीं करना, यानी कि आपको कुछ दरवाज़ा नहीं करना, तो आप फिर नॉक ना करें। इंस्ट्रक्शंस में अगर वो बोलें ख़ुद से कि नॉक करें तो आप फिर नॉक करें, अगर ना बोलें तो उसको नॉक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नॉक करने के बाद जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे, इस तरह से आपने उसको बोलना है, मे आई कम इन सर। जब आप इस तरह उसको बोलेंगे, मे आई कम इन सर, तो शायद वो आपको इग्नोर कर सकता है। आपने ख़ुद से अंदर नहीं आना। अगर वो आपको कहे ओके यू मे कम इन, तो आप दरवाज़ा आराम से बंद करें। और इंटरव्यू में आप जब जाएंगे अंदर, आपने ये जो क्रॉस वाला है इस तरह आपने बाजू नहीं करने, क्योंकि ये आपकी थकावट को शो करता है। आपने बिल्कुल भी इस तरह खड़ा नहीं होना। आपने बिल्कुल जाके वहाँ पे इस तरह से खड़े हो जाना है और आप हाथ पीछे बांध सकते हैं, लेकिन इस तरह जो साइडों वाले हैं उस तरह आप नहीं कर सकते। आप इस तरह खड़े हो जाएं, बिल्कुल इसी तरह आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। जब आप खड़े हो जाएंगे वो आपको कहेगा कि जेंटलमैन प्लीज़ हैव ए सीट। तो वो जब आपको बोले कि प्लीज़ हैव ए सीट, तो आपने कोशिश करना है कि वहाँ पे बग़ैर इजाज़त आपने नहीं बैठना। जब वो आपको बोले तो आपने उसको बोल देना है थैंक यू सर, और आपने आराम से बैठ जाना है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि हमने बैठना किस तरह से है। तो बैठने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जब आप बैठेंगे तो बिल्कुल इसी तरह आप बैठेंगे और आपके फेस पे इसी तरह का स्माइल होना चाहिए। आपने बिल्कुल भी वहाँ पे परेशान नहीं होना। फेस पे आपने इस लड़के की तरह ही आपका स्माइल होना चाहिए वहाँ पे इंटरव्यू में, और परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। इसके बाद वो आपको कहेगा कि जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब वो आपको इंट्रोडक्शन का बोलेगा, इस तरह से वो आपको बोलेगा कि जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको इसी तरह से देखेगा वो। तो इंट्रोडक्शन में आपने कोशिश करना है कि अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने पेरेंट्स का
अपने मोहल्ले का, अपने ज़िले का इंट्रोडक्शन आपने नहीं देना। इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या बताना है, ये तो हम एक डिटेल वीडियो अपलोड करेंगे इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम बताना है, अपने फादर का नाम बताना है, मैट्रिक, एफएससी, करंट अभी क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में बताना है। आपने ये नहीं बताना अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, मेरे डिस्ट्रिक्ट की ये चीज़ मशहूर है, मेरे मोहल्ले की ये चीज़ मशहूर है, मेरे मोहल्ले का एमएनए ये है, मेरे पेरेंट्स की हॉबीज़ ये हैं, मेरे पेरेंट्स इस तरह, मतलब बहुत डिटेल में उनके बारे में नहीं बताना, बल्कि डिटेल में आपने अपने बारे में बताना है। तो इंट्रोडक्शन में वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इंट्रोडक्शन अगर आपका अच्छा होगा तो इंटरव्यूअर आपको आगे भी आप में इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन से पहले उसको आपकी पर्सनालिटी का पता नहीं होता, उसको आपके कॉन्फिडेंस लेवल का पता नहीं होता। एसे राइटिंग तो उसके पास आ जाता है, लेकिन आपके बोलने का अंदाज़, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का पता उसको नहीं होता। तो इंट्रोडक्शन में आप ख़ुद उसको बता देते हैं कि मैं ये हूँ, अपने बारे में आप ख़ुद इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपके मार्क्स कम हों तो आपने इंट्रोडक्शन में ख़ुद से नहीं बताना कि मेरे मार्क्स इतने हैं। अगर अच्छे हो आप बता सकते हैं, लेकिन कम हो वो अगर पूछे तो फिर बता सकते हो, लेकिन अगर वो आपको ना पूछे तो आप नहीं बताएंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे अगर मार्क्स कम हो तो किस तरह का जवाब देना चाहिए, ये सारे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो सवाल हो जाता है वो आपसे पूछेगा, वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। ये जो सवाल होगा, इस सवाल पे आपका सिलेक्टर आपको सिलेक्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। इसके हमने 30 मुख्तलिफ़ किस्म के जवाबात तैयार किए हैं, यही हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे ISSB स्मार्ट स्टडी पे। अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक आप अपना जवाब वहाँ से तलाश कर सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी से क्या जवाब मैच हो रहा है, तो आपने वो अपने लिए ढूंढना है और बहुत अच्छा जवाब आपने इसका देना है। इसके बाद आपको पता है कि सिलेक्शन सेंटर्स में एक फ़ीमेल साइकोलॉजिस्ट होती है। फीमेल साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होगा वहाँ पे? आपके इंटरव्यू में एक फ़ीमेल साइकोलॉजिस्ट होगी, एक फ़ीमेल ऑफिसर, फीमेल कैप्टन या मेजर रैंक होगा उसका, वहाँ पे होगी। तो उसका काम क्या होता है? वो आपका एस्से राइटिंग सबसे पहले चेक करेगा, आपकी पर्सनालिटी का पता चलेगा उसको। एस्से राइटिंग में हमने ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया था कि वो क्या क्या चीज़ें जज करेगा। तो वो आपको इंटरव्यू में फ़ीमेल साइकोलॉजिस्ट बस इसी तरह से देखेगी और हाथ में इसी तरह का पेपर होगा, एस्से राइटिंग उसके सामने पड़ा होगा और आपको ऑब्ज़र्व करेगी। वो सिर्फ आपको ऑब्ज़र्व करेगी और आपके सामने जो सिलेक्टर होगा, कर्नल जिसे कहेंगे आप, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, वो आपके सामने होगा। बस ये फीमेल साइकोलॉजिस्ट आपको ऑब्ज़र्व करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने आंसर किस तरह देने हैं। आंसर में मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं कि आपको जो आंसर नहीं आता, आपने सिंपली कह देना है कि सर, सॉरी सर। सिंपली आप कहेंगे सॉरी सर। आपने फजूल बातें बिल्कुल भी नहीं करनी कि सर कैन यू रिपीट, सर मैं स्पोर्ट्स में इस तरह था, सर मैं इस तरह था, तो सर मैं पढ़ नहीं सका, सर मैं भूल गया हूँ। ये जवाबात आपने नहीं देने, वहाँ पे आपने बीक बिल्कुल नहीं मांगनी। आपको जो जवाब नहीं आता आपने सिंपली कह देना है कि सॉरी सर, और कॉन्फिडेंस आपने लूज़ नहीं करना, स्माइल के साथ आपने कह देना है कि सॉरी सर, क्योंकि आपने वहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट आपने जवाबात देने हैं। तो फजूल गलतियों से आपने अवॉइड करना है। बिल्कुल जब जवाब देंगे इसी तरह का फेस पे आपका स्माइल होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा आंखों में घूरना भी नहीं है, लेकिन आई कांटेक्ट आपका उसके साथ मेंटेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे वो सवाल पूछे कि पाकिस्तान कब बना, तो आप सिंपली जवाब दें कि सर 14 अगस्त 1947। ये सिंपल जवाब है। आपने ये नहीं कहना कि सर 1857 से पाकिस्तान की स्ट्रगल शुरू हुई और 1940 को जो करारदाद था वो पास हो गया था।
और इस तरह से आपने जवाब नहीं देने। जवाब अगर आप देंगे तो आपने हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना। आप एक हाथ का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपने हाथों का नहीं करना। इसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है आई कांटेक्ट की। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आई कांटेक्ट आपने मेंटेन किस तरह करना है। आपने उसके आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। अगर आप आंखें डाल के कंफ्यूज हो जाते हैं तो इधर उधर आपने नहीं देखना, बल्कि आपने उसकी आईब्रोज को देखना है, उसके फोरहेड को देखना है, लेकिन इधर उधर आपने नहीं देखना। इससे भी उसको लगेगा कि ये मेरे साथ आई कांटेक्ट मैच कर रहा है। तो आई कांटेक्ट आपका बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। फेस पे आपका स्माइल होना चाहिए, ये नहीं कि आप घूर रहे हों उसको। तो आई कांटेक्ट में आपने कोशिश करना है कि आई कांटेक्ट आपका इसी तरह स्माइल के साथ होनी चाहिए। आई कांटेक्ट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है कि हमने इंटरव्यू में ड्रेसिंग किस तरह से करनी है। ड्रेसिंग की हम एक नई वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ड्रेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्रेसिंग से ही आपकी आधी पर्सनालिटी का पता उसको चल जाता है। 50% जो पर्सनालिटी है वो ड्रेसिंग ही डिफाइन करती है। तो पर्सनालिटी में आपका ड्रेसिंग का बहुत अहम किरदार है। ड्रेसिंग में आप अगर चाहें तो आप इस तरह से पैंट कोट पहन सकते हैं, लेकिन पैंट कोट में ये एक बात बहुत ज़रूरी है कि पैंट कोट में एक कोड होता है, यानी जिस तरह आपका बेल्ट होगा उसी तरह आपके शूज़ होंगे। अभी इसके जो ब्राउन बेल्ट है और शूज़ भी इसके ब्राउन है। अगर आपका जो बेल्ट होगा वो ब्लैक होगा तो आपको चाहिए कि आप शूज़ भी फिर उससे मैच करके वो डालें। टाई पहननी बहुत ज़रूरी है। और एक अहम बात कि जब आप पैंट कोट पहनेंगे तो ये तो ड्रेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इंटरव्यू में इसकी तरह जो घड़ी है, घड़ी तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। और इसने जो बाजू ऊपर किए हुए इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करने। आपने बिल्कुल डिसेंट होके जाना है, इस तरह से आपने नहीं जाना। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग कहते हैं शलवार कमीज़ आपने पहन के नहीं जाना। ये एक मिथ है। शलवार कमीज़ आप बिल्कुल पहन के जा सकते हैं। ये तो इनिशियल इंटरव्यू है। ISSB से भी लोग शलवार कमीज़ में जाके रिकमेंड हो जाते हैं। शलवार कमीज़ आप बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन शलवार कमीज़ के लिए लाजमी है आप इस तरह से वेस्ट कोट ऊपर पहने, और इसके अलावा आपने नीचे चप्पल नहीं पहनने, बल्कि इसकी तरह आपने ब्लैक शूज़ या ब्राउन शूज़ आपने पहन के पॉलिश करके वहाँ पे जाना है। तो चप्पलों, पेशावरी चप्पल ये आपने नहीं पहनना, टोपी वगैरह आपने नहीं पहनना, बिल्कुल इसी तरह आपने चले जाना है। ये शलवार कमीज़ इस तरह से आप ऊपर वेस्ट कोट डाल सकते हैं। और ये भी एक कलर है, तो इस पे भी हम एक डिटेल वीडियो अपलोड करेंगे। अभी ये तो हमारे हो गए ड्रेसिंग तक। अभी मैं आपको कुछ टिप्स जो हैं वो मैं आपको दे दूंगा, हेल्पफुल टिप्स हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अभी आप रजिस्टर में ये पॉइंट्स लिख लें और इसको काफ़ी बार आपने रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए एक मोटिवेशन है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये आपने गौर से सुनने हैं और अपने पास लिखने हैं। अभी इसमें सबसे पहले जो हमारे पास टिप आ जाता है वो है कि हमने सबसे पहले ख़ुद पे यकीन रखना है और अल्लाह पे हमारा यकीन होना चाहिए। आपको बहुत आराम से, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट होके आराम से, सुकून से आपने वहाँ पे जवाबात देने हैं, और बिल्कुल भी वहाँ पे आपने प्रेशर नहीं लेना। तो स्टे कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, जब बच्चे चले जाते हैं इंटरव्यू में तो वो कभी छत की तरफ देखते हैं, कभी दीवार की तरफ देखते हैं, कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। जब आप रूम में दाखिल हो
तो आपने उसके साथ अपना आई कांटेक्ट मैच करना है और उसके साथ आपने बातें करनी है। आपने दीवारों पे पिक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट इंटरव्यू के गुजर जाएंगे, वो भी इधर उधर आपने बिल्कुल भी नहीं देखना। ये जो इम्पोर्टेंट बात है टिप नंबर 3, इसमें है कि आपकी आवाज़ जो है, योर वॉइस मस्ट बी स्ट्रांग, क्लियर एंड ऑडिबल। आपकी जो आवाज़ है ये स्ट्रांग होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और ऑडिबल होनी चाहिए। इतनी आवाज़ होनी चाहिए आपकी कि कम अज़ कम वो आराम से सुन सके, दोबारा उसे सवाल करने की ज़रूरत ना पड़े कि जेंटलमैन आपने क्या जवाब दिया, ये उसको कहने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपने कोशिश करना है कि बहुत अच्छा जवाब उसको देना है और इतना होना चाहिए कि उसको आवाज़ चला जाए। टिप नंबर 4 में हम बात करेंगे ट्राई टू गिव शॉर्ट आंसर्स। बच्चे शुरू हो जाते हैं, वो क्वेश्चन कर लेता है, बच्चे शुरू हो जाते हैं 2-2 मिनट का जवाब देते हैं, तो वो तंग हो जाएगा आपसे। आपने कोशिश करना है उसको तंग नहीं करना, बल्कि आपने शॉर्ट शॉर्ट जवाब देना है ताकि वो तंग बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट जो टिप नंबर 5 है, उसमें बच्चे झूठ बोल देते हैं इंटरव्यू में। नेवर टेल ए लाई, दे विल कैच यू इन योर लाई बिकॉज दे आर वेरी एक्सपर्ट्स ऑफ देयर फील्ड्स। आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना, वो आपको झूठ में पकड़ लेंगे और क्योंकि वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो आपको आसानी से पकड़ लेंगे और आपको डायरेक्ट इस पे नॉट रिकमेंड करेंगे। तो आपने कोशिश करना है कि वहाँ पे झूठ नहीं बोलना। टिप नंबर 6 है, जब वो आपसे क्वेश्चन करे तो आपने डायरेक्ट जवाब नहीं देना। थिंक वेल बिफोर आंसर। जब वो आपसे क्वेश्चन करे, आपने आराम से गौर से समझ लेना है इसने क्या सवाल किया है मुझसे, और उसके बाद थोड़ा सा सोचने के बाद आपने तसल्ली से आराम से उसको जवाब दे देना है। इसके बाद है कि योर टाई मस्ट बी प्रॉपर, ड्रेस आपके प्रेस होने चाहिए और शूज़ आपके पॉलिश होने चाहिए। इंटरव्यू में इसका बहुत अहम किरदार है, आपके ड्रेसिंग का, आपके शूज़ का, टाई का। कुछ बच्चों के टाई नीचे पड़े होते हैं, टाई आपने बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए आपकी टाई, और शूज़ पॉलिश होने चाहिए, ड्रेस आपके प्रेस होने चाहिए। इसके अलावा टिप नंबर 8 हमारे पास आ जाता है, गिव आंसर इन सेम लैंग्वेज इन विच आस्क्ड। ये नहीं आपसे वो उर्दू में बात करें और आप आगे से जवाब इंग्लिश में दें, इसका बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा। तो अगर वो आपसे इंग्लिश में जवाब करे कि जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने इंग्लिश में कहना, जवाब देना है, ये नहीं कि सर मेरा नाम ये है। अगर वो आपसे पूछे अच्छा आप कहाँ रहते हैं, आपने ये नहीं कहना सर आई लिव इन लाहौर, इस तरह से आपने जवाब नहीं देना। तो कोशिश करना है जब इंग्लिश में पूछे इंग्लिश में जवाब दे, जब उर्दू में पूछे आपने उर्दू में जवाब देना है। बाज़ औक़ात इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपको फंसाने की कोशिश करता है, आपको कुछ जोक सुना देता है, तो बच्चे आगे से शुरू हो जाते हैं हंसने में, बहुत ज़्यादा ऊंचा हंसते हैं। अगर वो कुछ इस तरह से बात कहे तो आपने सिंपल सा स्माइल रखना है, आपने बिल्कुल भी हंसना नहीं है वहाँ पे, और पागलों वाला हंसना वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। वो शायद आपको इस पे मजबूर भी कर ले, कोशिश करे कि ये बच्चा इस तरह हंसने, लेकिन आपने उसकी एज और अपने एज को देख के इंटरव्यू देना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, डोंट प्ले विद योर हैंड फिंगर एंड डोंट बाइट योर लिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमेल साइकोलॉजिस्ट जो वहाँ पे होगी, वो आपको यही ऑब्जर्व करेगी कि आप अपने हाथों के साथ खेल तो नहीं रहे, आप अपने उंगलियों को तो नहीं दबा रहे। और इसके अलावा कन्फ्यूजन की ये एक इलामत है कि जब कोई कंफ्यूज हो जाता है तो वो अपनी लिप्स को काटता है। तो लिप्स को आपने लिप्स पे जोर नहीं करना और इसको काटना नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है, आपने कोशिश करना है कि वेट करना है, वेट फॉर इंटरव्यूअर टू फिनिश स्पीकिंग आफ्टर दैट देन यू आंसर, एंड प्लीज़ डोंट कट इंटरव्यूअर। जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल करे कि जेंटलमैन अच्छा आप मानसेरा से हैं, जेंटलमैन अच्छा आप लाहौर से हैं, जेंटलमैन आप यहाँ से हैं, तो आपने कोशिश करना है
कि डायरेक्ट आपने नहीं बोलना कि यस सर यस सर, तो इसका बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा। आपने उसको बात कंप्लीट कर देना है और इसके बाद आपने अपनी बात शुरू कर देनी है और उसको कभी भी आपने कट नहीं करना। जब वो बात करे उसकी बात कंप्लीट होने दें, उसके बाद आराम से आप अपना जो जवाब है वो दे दें। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपको सवाल के बारे में पता ना हो तो आपने तुक्के कभी नहीं लगाने, गेस नहीं करना इंटरव्यू में। आपको ये नहीं पता कि डेट ऑफ बर्थ कायदे आज़म की क्या है, आप कहें कि सर 20 अक्टूबर, इस तरह नहीं कहना, खुद से नहीं कहना। आपको अगर पता ना हो तो आपने खुद से तुक्के नहीं लगाने। हाँ, आप ये कह सकते हैं सर अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ये लगता है, मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, मेरे ख्याल के मुताबिक ये हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली, इस तरह से आपने बता देना है। लेकिन आपने तुक्के पे कभी कायम नहीं रहना, इससे बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा। टिप नंबर 13 हमारे पास है कि मैथ्स के जवाबात में आपने डायरेक्ट सॉरी नहीं करना। आपने कुछ टाइम लाजमी लेना है, उसके बाद आपने सॉरी कर देना है। तो मैथ्स के जवाब जब आपको कुछ क्विक मैथ का बोले, स्पीड से रिलेटेड या कुछ, तो ये तो कम बोलते हैं। अगर बोलें भी तो आपने डायरेक्ट सॉरी नहीं बोलना, थोड़ा सा सोच लेना है। अगर नहीं आता तो फिर सॉरी बोल सकते हैं। अगर अप्रॉक्सीमेटली आपको अंदाजे से आता है तो आप कह सकते हैं सर मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो ये एक इंतहाई अहम टिप था। इसके बाद जो 14 हमारे पास आ जाता है, बाज़ औक़ात इंटरव्यूअर आपको नेगेटिव सवाल भी पूछ लेता है। इस पे हम एक पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे, सारे नेगेटिव क्वेश्चन जो होंगे कि कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछे तो आपने कभी भी गुस्सा नहीं होना, क्योंकि वो आपका सिलेक्टर है। सेलेक्टर को आपने गुस्सा नहीं करना कभी भी। वो नेगेटिव क्वेश्चन पूछने का मतलब आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को जानने की ज़रूरत होती है कि आप कितना इमोशनली स्टेबल हैं, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। आपके गुस्से के लिए वो सवाल पूछा जाता है, तो आपने कभी भी वहाँ पे उसको गुस्सा नहीं करना। और एक और बात कि अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा फ्री हो जाए तो फिर भी आपने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी, क्योंकि वो आपका ऑफिसर है और आप एक कैंडिडेट हैं, वो आपका सेलेक्टर है। आप वहाँ पे सिलेक्ट होने के लिए गए हैं और वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठा है, तो आपने अपनी एज का और उसकी एज का ख्याल रखना है और लिमिट कभी भी वहाँ पे आपने क्रॉस नहीं करनी। और कोशिश करना है कि आपने इंटरव्यू में ऑफिसर को मोटिवेशन जाहिर करनी है, तो इससे लगेगा कि कैंडिडेट वाकई आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेटेड है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, आपने लाजमी अपना मस्ट प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन, हॉबीज़, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आपने अपना इंट्रोडक्शन लाजमी तैयार करना है, हॉबीज़ लाजमी तैयार करनी है, मेरिट्स डीमेरिट्स आपने लाजमी तैयार करने हैं। मेरिट्स डीमेरिट्स के हवाले से हमने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, वो आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपकी पर्सनालिटी के मेरिट एंड डीमेरिट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है, वाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, पहले भी हमने डिस्कस कर दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिलेक्शन रिजेक्शन हो सकती है, क्योंकि इंटरव्यूअर को इससे ये पता चल जाएगा कि इसके आर्मी में आने का ये मकसद है, इस वजह से ये आर्मी में आना चाहता है। तो इसकी आपने ये जवाब आपने कभी भी किसी का कॉपी नहीं करना। अगर आपको इसका नहीं पता तो इसी चैनल पे हमारे 30 मुख्तलिफ जवाबात हैं और वहाँ पे हमने बताएं कि ये गलती आपने नहीं करनी। ये जवाब आपने लाजमी तैयार करके जाना है, वाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि अगर हमें जनरल नॉलेज नहीं आता तो क्या हम रिजेक्ट हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपको जनरल नॉलेज नहीं आता तो वो आप पे दबाव डालेगा, कहेगा कि तुम इतने नालायक हो, आपको कुछ नहीं पता। आपने स्माइल रखना है और कॉन्फिडेंट हो कि आपने सॉरी बोल देना है। आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए और परेशान होने की कोई बात नहीं। अगर आपको ये नहीं आता, इस पे आपकी कभी भी रिजेक्शन नहीं होगी। ये मैं आपको बताता हूँ, इस पे आपकी रिजेक्शन नहीं होगी। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, बाकी क्वालिटीज़ आप में मौजूद हो, सिर्फ अकेले जनरल नॉलेज पे
आपकी रिजेक्शन कभी भी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेंटर में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस को आपने गौर से देखना है। बाज़ औक़ात वो कहते हैं दरवाज़ा नॉक करना है, नहीं करना, वहाँ पे आप जाना है, नहीं जाना, बातें नहीं करनी, और बच्चे उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। तो आपने कोशिश करना है कि वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी नहीं करनी। इंस्ट्रक्शंस को आपने गौर से फॉलो करना है। तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना ये ISSB में भी आपको अब बहुत काम आएगा, क्योंकि वहाँ भी जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हर जगह से आप ऑब्ज़र्व होंगे। यहाँ तो इनिशियल इंटरव्यू में इतना नहीं होता, लेकिन आपने कोशिश करना है कि इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास टिप नंबर 19 है, सेकंड लास्ट टिप ये है, ये इसके बाद 20 आखिरी टिप है। अगर वो आपको आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल कम है, वो आपको फोर्स करेगा कि बेटा ये आपकी स्कूल की गलती है ना, आपकी टीचर्स की गलती है, टीचर्स आजकल नहीं पढ़ाते, इस तरह से वो कोशिश करेगा कि आप किसी पे क्रिटिसाइज़ करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने वहाँ पे किसी पे भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना। आपने वहाँ पे ये नहीं कहना कि हमारी पुलिस करप्ट है। आपने वहाँ पे ये नहीं कहना कि हमारी फ़ौज करप्ट है। आपने ये नहीं कहना कि हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। और इसके अलावा पुलिस, किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी इदारे पे, किसी भी स्कूल पे, किसी अपने मोहल्ले पे, अपने MNA पे, MPA पे, इन चीज़ों पे आपने किसी पे भी आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपने कह देना है कि सिंपली ये मेरी गलती है। आपने ख़ुद पे ये जवाब, ये ज़िम्मेदारी जो है, ये ब्लेम ख़ुद को ब्लेम करना है, किसी और को आपने ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद जो हमारे पास है, जैसे आपको पता है कि इनिशियल इंटरव्यू में हमसे एस्से लिखवाए जाते हैं। 2 एस्से होते हैं, एक इंग्लिश में होता है और एक उर्दू में होता है। एस्से राइटिंग में आपको पता है कि 20 मार्क्स होते हैं एस्से के। तो कोशिश करना है कि आपने एस्से पहले से तैयार करके जाना है, क्योंकि आपके जाने से पहले उनको एस्से का पता चल जाता है और आपकी पर्सनालिटी का तकरीबन पता चल जाता है उनको कि आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, नहीं करते। तो एस्से आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स आपके एस्से के हैं। तो एस्से आपने बहुत अच्छा लिखना है। अब बच्चे परेशान होते हैं कि हमने एस्से राइटिंग की तैयारी कहाँ से करनी है, एस्से राइटिंग हमें मिलेंगे कहाँ से। तो एस्से राइटिंग हमने सारे एस्से अपलोड कर दिए तकरीबन, जो जो भी आ रहे हैं इम्पोर्टेंट। तो आपने सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है ISSB स्मार्ट स्टडी। जब आप ISSB स्मार्ट स्टडी सर्च करेंगे तो ये एक स्क्रीनशॉट है, इस तरह हमारा चैनल आपको आ जाएगा ISSB स्मार्ट स्टडी। ये सामने वीडियोस का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और सबसे लास्ट में जाना है। वहाँ से आपने ऊपर की तरफ आना है। वहाँ पे हमने हर किस्म के रिपीटेड एस्से जो हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं। अभी हम प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट भी हम बनाएंगे, लेकिन वीडियोस में आपने जाना है, आपको सारे एस्से मिल जाएंगे। इसके अलावा हम इंटरव्यू के हवाले से प्रॉपर इंट्रोडक्शन, ड्रेसिंग और सारे सवाल भी तैयार करेंगे। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए हुई आप हमें कमेंट में मैसेज किया करें। तो सजेशन अगर कुछ देना चाहें आप, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप जो भी सजेशन देंगे हम लाजमी उस सजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। और थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने लास्ट तक हमारी वीडियो देखी। अल्लाह आपको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक।